हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 के ऊपर हम लेके आ गए हैं। अब आपका 2021 का एग्जाम होने वाला है बोर्ड का, और बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो बहुत ज़रूरी है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि आपको सारे फार्मूले याद रहें, क्योंकि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं फार्मूला बेस। तो हम एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम केमिस्ट्री के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस करेंगे, ट्रिक्स बताएंगे आपको कि जल्दी से जल्दी आपका टाइम बचे और आपको सारे फार्मूले याद हो जाए। तो सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, डाउट जितने भी है सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, आगे बढ़ते हैं। आपके लिए हम लेके आए एक सरप्राइज। हर वीडियो में दिखाते हैं, आप कुछ ना कुछ सरप्राइज दिखाते हैं आपको। तो आज हमने सर्च किया है, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है कॉम्बैट टेस्ट सीरीज। इसके अंदर एक कॉन्टेस्ट होने वाला है आपके सामने। अगर आप 2021 के मेंस पे या एडवांस में फोकस कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है इस समय, क्या आपके लिए क्या क्या बेस्ट टेस्ट सीरीज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो अनअकैडमी काफ़ी अच्छा और बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब बात करें ऑनलाइन कोचिंग के बारे में, तो यहाँ पे आपको इनरोल करना चाहिए फ्री टेस्ट सीरीज में। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, अगर आप फोकस कर रहे हो आईआईटी के ऊपर, तो आपको यहाँ मिलने वाला है बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाया हुआ एक टेस्ट, जहाँ पे आपको रियल टाइम रैंकिंग पता लगेगी, आप कहाँ स्टैंड करते हो लाखों बच्चों के बीच में। आपको compete करिए बेस्ट बच्चों के साथ में, और आपको टॉप एजुकेटर्स जो होंगे वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, वीडियो सोल्यूशन मिलेगा आपको यहाँ पे। अब आपको लगेगा फ्री है या आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। वैसे तो पे करना पड़ेगा, बट अगर आप हमारा कोड CD10 यूज़ करते हो, CD10 यूज़ करते हो, तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा इनरोल, और आपको मिलेगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज। तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। ठीक है, अब डेट देख लीजिए, 17 जनवरी को ये स्टार्ट होने वाला है 11 बजे सुबह सुबह। तो रजिस्टर करिए और अप्लाई करिए कोड CD10। अगर आप जीतते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, अगर आप रैंक 1 से 3 के बीच में आते हो तो आपको मिलेगा 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप आते हो 4th से लेके 50th रैंक के बीच में, तो आपको मिलने वाला है अमेजोन का वाउचर। तो काफ़ी अच्छा आपके लिए मौका है, आप आइए और इसमें एग्जाम दीजिए। इसके बारे में जान लेते हैं। 60 मिनट का टेस्ट होने वाला है, 1 घंटे का, 21 क्वेश्चन होने वाले हैं। सेपरेट कॉन्टेस्ट होंगे 11th और 12th के लिए और ड्रॉपर्स के लिए, और 3 सेक्शन होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स देख सकते हो आप। रिलेटिव स्कोरिंग होगी, और आपका कॉन्टेस्ट अल्टरनेट फ्राइडे अल्टरनेट संडेज को होगा। तो काफ़ी अच्छा एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, इसमें चाहिए इनरोल करिए। और वीडियो में देखते हैं हम क्या जानने वाले हैं आज। तो जितने इंपॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सॉलिबिलिटी क्या होती है सॉलिड्स इन लिक्विड में। देखिए, अगर सॉलिड की बात करें लिक्विड के अंदर, तो उसमें ऐसे डिफाइन करते हैं कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। मतलब अगर गिवन ग्राम ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है आपको, आपको डिजॉल्व करना है उसको एक सर्टेन ग्राम ऑफ लिक्विड में, या हम कह रहे हैं यूजुअली वाटर में। तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट या जितना कम सॉल्यूट उस गिवन सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा, उसे हम कहते हैं सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर। आप इंटू 100 करोगे तो आपको फाइनल सॉल्युबिलिटी मिल जाएगी। देखिए, टेम्परेचर बढ़ाते ही सॉल्युबिलिटी जो होता है वो बढ़ जाता है इन केस ऑफ सॉलिड्स। एग्जांपल कि आप किसी चीनी को डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर में, तो जैसे ही आप टेम्परेचर रेस करोगे, आप तापमान बढ़ाओगे, तो जल्दी घुलना स्टार्ट हो जाएगा वो। इट शोज दैट सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस फॉर मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करें अगर गैसेस के केस में, तो उसके लिए डिफाइन करते हैं हेनरीज लॉ। और हेनरी लॉ स्पेशली स्टेट करता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जितना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करोगे गैस के ऊपर, तो उतना ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ती है गैस की लिक्विड के अंदर। तो लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करता है हेनरीज लॉ, कहता है कि जितना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हो किसी भी गैस के ऊपर, यदि आप डिजोल्व करना चाहते हो, तो वो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है उसकी। उसके लिए हेनरी ने एक कांस्टेंट दिया है आपका KH, और जो फॉर्मूला बन के आता है वो है प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू काई। काई मतलब का होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड फेज, और आपका जो P है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज। ठीक है, अब बात करें अगर हम सॉल्युबिलिटी की, तो वो डिक्रीज होती है गैस के केस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि आप देख सकते हो जब पानी गर्म करते हो तो आप देखते हो बुलबुले निकलते हैं पानी के अंदर से। उसका रीजन यही है कि जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है या डिजॉल्व गैसेस होते हैं पानी के अंदर, वो निकलने शुरू होते हैं जब टेम्परेचर को रेज करते हैं। तो गैसेस के केस में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज करती है, आप देख सकते हो। अब बात करते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में और स्टेटमेंट के बारे में। रॉल्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये डिस्कस करता है आपका द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन एन आइडियल मिक्सचर। देखिए, आप जानते हैं जो आपका P है वो है वेपर प्रेशर, और आपका P0 A है वो आपका है इंडिविजुअल गैस का वेपर प्रेशर। तो P को डिफाइन करेंगे हम पार्शियल वेपर प्रेशर से, और P0 A आपका है वेपर प्रेशर। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ में, देखिए आप P इज इक्वल टू PA प्लस PB। अब PA और PB आपका क्या है, ये आपका है वेपर प्रेशर। ठीक है, या हम कहें पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, लेकिन हर गैस का प्योर फॉर्म में उसके ऊपर कुछ ना कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो प्योर फॉर्म में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। तो वो हो गया आपका P0 A, और आपका जो काई A है वो है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ
गैस ए प्योर स्टेट में और काई बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्योर स्टेट में। तो आपका जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा जब आप दो लिक्विड को मिक्स करोगे तो वो आपका हो जाएगा पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। तो यही स्टेटमेंट है रॉयल्स लॉ की, दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ ए आइडियल मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द मिक्सचर। तो ये आपका रॉयल्स लॉ है। यदि आप चाहते हो मोल फ्रैक्शन निकालना वेपर फेज में तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं काई डैश ए। इसके लिए क्या करना है आपको, फॉर्मूले में से बस आपको पी नॉट ए काई ए में से डिवाइड कर देना है टोटल पार्शियल प्रेशर पी, आपका निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन दैट इज काई डैश ए इन वेपर फेज। अगर आप निकालना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज फॉर सॉल्वेंट बी तो यहाँ पे सॉल्यूट बी, तो आपको यहाँ पे काई डैश ए बी निकालने के लिए पी नॉट बी इंटू काई बी डिवाइड कर देना पड़ेगा टोटल पार्शियल प्रेशर। तो ये है आपका रॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की। तो देखिए जब भी आप किसी सॉल्वेंट में अगर आप मिक्स करते हो सॉल्यूट, सपोज आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड ए मिक्स करते हो किसी लिक्विड बी में, तो जो रिलेटिव लोअरिंग होती है, मतलब आपके जो रिलेटिव लोअरिंग हो जाती है वेपर प्रेशर के अंदर में। अब देखिए अब आपने पढ़ा वहाँ पे कि पी जो होता है पी वो होता है पी ए प्लस पी बी, बट अगर आप नॉन वोलेटाइल ए यूज करोगे तो वहाँ पे जो पी ए की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, तो आपकी जो रिलेटिव प्रेशर है वो कम हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज है यहाँ पे। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। अब इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद करने आपको सामने लिखा है मैंने, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी अपॉन डेल्टा अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू आई। आई यहाँ पे होता है वेंट ऑफ फैक्टर और काई ए आपका हो गया मोलैरिटी ऑफ दिस कंपोनेंट। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा अगर आप जानना चाहते हैं, अगर एग्जाम में लिखना चाहते हैं। रिलेटिव लोअरिंग पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ सिर्फ मैं फॉर्मूला रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी क्वालिटेटिव में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आप किसी भी सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं सॉल्यूट तो आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, वो डिप्रेस हो जाता है। तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। अब आपका जो आई है वो वेंट ऑफ फैक्टर है, के एफ आपका एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, इसे हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और स्मॉल एम जो आपका मोलैलिटी को डिफाइन करता है। अब आपको के एफ के फॉर्मूले भी याद रखना है, एग्जाम में पढ़ने के लिए है, एनसीईआरटी में दिया हुआ तो याद करना पड़ेगा। तो के एफ की वैल्यू होती है वो याद कर लीजिए, आर मतलब होता है गैस कांस्टेंट इंटू M1 मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और टी एफ स्क्वायर आपका हो गया फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा अपॉन 1000 इंटू आपका इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो गया यहाँ पे डेल्टा एच इन फ्यूजन। ठीक है, ये के एफ की वैल्यू हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप किसी भी मिक्सचर के किसी भी सॉल्वेंट के अंदर यदि आप सॉल्यूट मिक्स करते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट जो होती है उसकी वो इंक्रीज हो जाती है, एलिवेशन आ जाता है। तो उसके लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई, आई मतलब वेंट ऑफ फैक्टर, के बी मतलब होता है कांस्टेंट है आपका ये, इसे बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या एलुवियल कांस्टेंट, और स्मॉल एम होता है आपका मोलैलिटी। तो यहाँ पे आपका इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट में और वहाँ पे डिक्रीज था फ्रीजिंग पॉइंट में। अब केबी की जो फॉर्मूला है आपका होता है आर इंटू M1 इंटू टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, पढ़ना है आपको एनसीईआरटी में। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, बेसिकली जब भी कोई भी हम सॉल्यूशन लेते हैं और अलग अलग सॉल्यूशन ए और बी है और दोनों के डिफरेंस कॉन्सेंट्रेशन में है, एक हायर कॉन्सेंट्रेशन एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, और दोनों के बीच में हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को रखा हुआ है अगर, तो फिर जो सॉल्यूशन है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लेकर लोअर की तरफ जाता है। पर इस मूवमेंट के अगेंस्ट अगर हम एक फोर्स लगाएं, एक प्रेशर लगाएं, तो उस प्रेशर को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ऑस्मोटिक प्रेशर, और जो पाई की वैल्यू होती है, मतलब जो प्रेशर की वैल्यू होती है, उसे डिफाइन किया जाता है एज आई इंटू सी आर टी। आई आपका है वेंट ऑफ फैक्टर एज डिस्कस अर्लियर, सी आपका कॉन्सेंट्रेशन है जिसको हम लोग मोल पर लीटर में एक्सप्रेस करेंगे, आर आपको पता है गैस कॉन्स्टेंट है, और टी टेम्परेचर डिफरेंस है। तो ये आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में डिफाइन कर रहा है। अब आप जानना चाहते हो कि आई की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कंडीशन के हिसाब से, कंडीशनल है। सपोज अगर आप बात करें डिसोसिएशन की, आई की वैल्यू अलग होती है, अगर आप बात करें एसोसिएशन की, आई की वैल्यू अलग होती है। तो जो आई डिफाइन होता है फॉर डिसोसिएशन, उसको डिफाइन करते हैं, सामने देखिए आप स्क्रीन पे, वन दैट इज डिसोसिएशन आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा होता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये डिपेंड करता है कितना डिसोसिएट कर रहा है आपका आयंस, उस पर डिपेंड करता है आपका अल्फा। ठीक है, और वही आपका n है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। अगर बात करें डिग्री ऑफ एसोसिएशन की, तो वहां पे आपका जो आई होता है उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 1 माइनस बीटा प्लस बीटा अपॉन n। बीटा होता है आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जैसे आप सपोज आप लेके चलिए एसिटिक एसिड जो होता है आपका, उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो हम जानते हैं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COOH विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइमर, तो वहां पे आपका 2 हो जाएगा वैल्यू बी का।
तो जिस तरह से फॉर्म करना पड़ेगा, NaCl हो गया सपोज, तो NaCl डिसोसिएट हो जाएगा Na+Cl माइनस में, तो वहाँ पे N की वैल्यू 2 हो जाएगी। उसी तरह से फॉर CH3COOH आपका एसिटिक एसिड में डाइमर बनता है, वहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2 बीटा की। तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे डिसोसिएशन है, कहाँ पे एसोसिएशन है, उस हिसाब से बीटा की वैल्यू, N की वैल्यू चेंज होगी। तो ये था पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपने डाउट्स बहुत सारे आपको आ सकते हैं। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल कॉलेज डायरी को और वीडियो में बने रहो। और देखिए टेलीग्राम पे हमारा लिंक है, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है जहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।